हेलो बच्चों, आइए जेई मेन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और क्वेश्चन देखेंगे। पूरा मजा आ जाएगा। क्वेश्चन आप जरा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है और बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीके से इसको समझाया जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये देखिए अल्फा बीटा बिदर, ये आपके इसके रूट्स हैं। अल्फा बीटा हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और ये यूएन आपको गिवन है और ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ये हमारा 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट को समझो। न्यूटन्स फॉर्मूला, यानी न्यूटन्स फॉर्मूले से हम तुरंत इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं और डिटेल में भी कर सकते हैं। बट ज्यादा बेस्ट होगा जब भी आपका ये दिया हो तो आप न्यूटन्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आइए देखिए कैसे होता है बेटा। देखिए नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए तो मजा आ जाएगा। देखिए बेटा क्या है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है तो न्यूटन ने क्या बताया, ये हमारा न्यूटन फॉर्मूला कह सकते हैं। क्या है जरा समझो। यहां पर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा एंड बीटा है बेटा। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा एंड बीटा। मान लीजिए हमने कह दिया ए एन इज इक्वल टू एल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन, या तो यहां पर बीच में प्लस होगा या इस टाइप का होगा माइनस बीटा की पावर एन। ये है देखो, दोनों की पावर सेम होगी। जितनी अल्फा की पावर होगी उतनी ही बीटा की पावर होगी और मिडिल्स में या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। इस टाइप में क्या बताया उन्होंने, जरा समझो। ट्रिक होती है इस टाइप के सवाल। देखो ऐसे में आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव, यानी यहां पर लिखेंगे ए और ए कोई भी ले सकते हैं। ए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जैसे मैंने ले लिया ए 24 तो 24 लोगे, फिर प्लस बी और ये क्या होगा, ये कोफिशिएंट लिखते जाइए जिस तरीके से पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और ए के साथ कोई भी ए 24 और बी के साथ फिर ये देखो कोफिशिएंट को यूज करना है, कोफिशिएंट के साथ और इनके साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा। स्मॉल ए और एक्स स्क्वायर को हटा के ए 24, स्मॉल बी और ये डिक्रीज करेगा 23, फिर प्लस स्मॉल सी, अगर यहां पे 1 है तो ठीक है कोई बात नहीं, स्मॉल सी इंटू ए और ये क्या होगा 22, इनका वैल्यू 0 होगा मेरे बच्चों। और ए 24 तो आप जान रहे हो, ए 24 का मतलब है अल्फा की पावर 24 प्लस बीटा की पावर 24। इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कैसे हुआ। इसको जनरल तरीके से हम बता सकते हैं कि a और a की पावर n+2 प्लस b की पावर, और ये क्या होगा बेटा, यहां पर कह सकते हैं b की पावर और ये हमारा होगा n+1 और प्लस c और क्या होगा बेटा c a की पावर n इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 होती है। इसी को कहा जाता है न्यूटन्स, आपका क्या होगा, न्यूटन्स फॉर्मूला। जरा देखेंगे एक चीज और, आप बच्चों को जरा ध्यान देना है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखो जरूरी नहीं हम कह रहे हैं ये लिखा है, आप देखिए और मजा लीजिए। जैसे देखिए ये मान लीजिए हमने कहा स्मॉल ए, कोई भी ए और ये आपको गिवन होना चाहिए, लेकिन ए एन अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, ये आपको ध्यान रखना है। इसको ए एन कह रहे हैं, मतलब ए एन जो हम यूज कर रहे हैं वो इसको, और जरूरी नहीं कहीं पे एस एन भी बोल देते, कहीं पे पी एन भी बोल देते, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन किस हिसाब से दिया उससे आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। जरूरी नहीं कि ए एन ही लिखा हो, एस एन लिखा हो, कुछ भी हो। तो यहां पर बस इतना याद रखना है कि यहां पर क्या होगा, ए स्मॉल ए और यहां पर ए कोई भी पावर ले लो, कोई भी, लेकिन 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टार्टिंग फिर डिक्रीज करते हुए कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए 502 ले लीजिए, प्लस यहां पे की कितना होगा बी और ए 501 और फिर प्लस सी और यहां से क्या होगा सी और ये कितना होगा 500 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट जरा ध्यान रखना है, अच्छे से जरा समझ लीजिएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से कोई भी नंबर कोई भी नीचे लिखा है उसमें एक एक डिक्रीज करते जाओगे और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे और मजा आ जाएगा। क्वेश्चन हम जेई मेन का लेंगे और आपको एक करने को भी देंगे और आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 2 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और भी क्वेश्चन है लेकिन सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आप बस चैनल सब्सक्राइब करिए। देखिए इस क्वेश्चन को यहीं पे कर दिया जाए।
देखो बेटा कैसे होगा, क्वेश्चन में ये लिखा है ना, देखो अब देखो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये देखो गिवन है कि यूएन उन्होंने इसको कहा है अल्फा की पावर, चाहे यहां माइनस हो तब भी। अब देखो 10 9 8, आप देख रहे हो 8 9 10, ये तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, सबसे बड़ा से स्टार्ट करोगे 10 फिर 9 फिर 8, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या करेंगे जरा देखेंगे, इसकी में क्या होगा आंसर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ना लिखा हो, देखो क्वाड्रेटिक क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 8। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, u10 निकाल लेंगे, हो तब भी जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, u10 निकाल लेंगे और u9 निकाल लेंगे, अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9, और u8 निकाल लेंगे, और इससे बेटा ये लेंथी हो जाए क्वेश्चन, इसलिए ऐसे ना करिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये आपको जरा ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन को, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका कैसे करना है जरा सीखेंगे आप। सबसे पहले ये देखो 10 9 8, इसमें देखो सबसे बड़ा कौन है 10, 10 से चालू करो तो इसका कोएफिशिएंट है 1, इस एक्स स्क्वायर को हटा के क्या लिख देना है u10, फिर उसके बाद दूसरा कोएफिशिएंट √2, उसके बाद x को हटा के क्या लिख दें, एक और डिक्रीज किया 8, सॉरी यहां पे हम लिख देते हैं 9, मिट नहीं पाएगा इसलिए हम इसे 9 कर देंगे, फिर ये माइनस, ये कांस्टेंट में इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे u8 और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जो आपको न्यूमरेटर में लिखा है वो क्या लिखा है न्यूमरेटर में, u10 प्लस √2 u9 इज इक्वल टू 8u8, आपको 2 नीचे चाहिए, ठीक है, u10 प्लस √2 u9 डिवाइड में ये 2 नीचे आ जाएगा u8, और इधर बचेगा क्या, जब 2 बाहर नीचे आ जाएगा तो इधर 4 ही तो बचेगा भाई, मल्टीप्लाई करोगे 8u8 हो गया। तो इसका आंसर मेरे बच्चों क्या होगा, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो होगा मेरा 4 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए कितना इजी है, कितना आसान है, देख सकते हो बहुत ही सिंपल है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन, ये भी हमारा जेईई मेन का क्वेश्चन है, और ये हमारा सॉरी यहां पे छपा नहीं, जेईई मेन 2024, ठीक है, 6 अप्रैल शिफ्ट 1। देखिए कैसे होगा बेटा जरा समझो, इसको भी जरा अच्छे से समझना होगा और बहुत ध्यान देना। इसमें भी वही देखो 2023 2023, ठीक है, ये 2023 और ये 2025 और ये 2024, ठीक है, 00 नहीं है और मिसप्रिंट हो गया है। तो यहां पर जरा ये देखेगा, ये पैटर्न आपको दिया हुआ। एक बात जरा ध्यान रखना, कोई भी क्वाड्रेटिक है, ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक है, इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो बेटा आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन तब होगी जब इक्वल टू 0 करो या इक्वल टू कोई नंबर करोगे। अभी ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। आप x की वैल्यूज पुट करोगे तो आपकी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की कुछ वैल्यूज आएंगी। आपको कभी कभी क्वेश्चन कहा जाता है मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मैक्सिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो ये सब निकालने का तरीका है मेरे पास मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से आपको समझना होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना होगा। इसको जरा ध्यान दीजिए, हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे जरा समझो। मतलब क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम, तो इस पे ध्यान रखना। अगर ए हमारा पॉजिटिव होगा या हमारा ए मिनिमम होगा, सॉरी ए हमारा नेगेटिव होगा, तो बेटा केवल पॉजिटिव मिनिमम, ए पॉजिटिव होगा तो केवल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इसकी, क्योंकि क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होगा केवल लोअर पॉइंट होगा, और जब ए नेगेटिव होता है तो केवल मैक्स होगा। यहां पर आपकी मैक्स वैल्यू नहीं निकल पाएगी, मैक्स वैल्यू नहीं डिफाइंड होगी। तो ये जो इसकी मिनिमम वैल्यू, चाहे मिनिमम वैल्यू की बात करो चाहे मैक्सिमम वैल्यू, दोनों की दोनों क्या होंगी 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में 4a, ये होता है बेटा। इसका सर इस वाले का क्या होगा, मैक्स वैल्यू जब ए नेगेटिव, ध्यान रखना जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो आप केवल मैक्स वैल्यू आएगी, वो भी इतनी होगी। सर दोनों ही एक जैसे के, अरे तो दोनों एक साथ वो थोड़ा होंगे, पॉजिटिव होगा तो तब वो मिनिमम वैल्यू होगी, अगर वो निगेटिव होगा तो वो मैक्स वैल्यू होगी, दोनों एक साथ नहीं है ना। मैंने ये तो ना कि मैक्स भी इतना होगा मिनिमम, हमने ये कहा भैया चाहे मैक्स चाहे मिनिमम जो पॉसिबल होगा वो ये होगा, बस ये ध्यान रखना। 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में 4a। चलिए
आइए हम क्वेश्चन को जरा देखते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन, जरा समझो बेटा। देखो कैसे किया जाएगा, आइए समझते। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और एक क्वेश्चन हम आपको करने को देंगे, उसको करके दिखाएंगे। यहां पर इसको सही कर देते हैं, 2 0 है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्वाड्रेटिक। देखो ये देखिए क्वाड्रेटिक, और देखो ये जहां ये पैटर्न आ रहा है और ये A22 A21 इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान हो जाता है बेटा। A2023 2025 और 2024, तो जरा देखें क्या करेंगे। बात को समझ रहे हैं ना आप, इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूं 2023 2024, मतलब ये सोचो, ये देने का मतलब AN देने का मतलब है कि ये अगर इस टाइप का पैटर्न दिया, 3 कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर आपको दिख रहे हैं, कोई बड़ा फिर छोटा, फिर जैसे देखो 2024 2023 आगे पीछे हो, लेकिन है तो 3, तो समझ लो ये न्यूटन फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को किया जाता है बेटा, बहुत आसानी से। तो देखो क्या करेंगे जरा समझो, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, तो जरा देखो क्या करेंगे। यहां पे 1 है तो 1 N2, यहां पे लिखेंगे सबसे बड़ा कौन है 2025, तो यहां पे लिखेंगे 2025, फिर क्या होगा माइनस जो उसके कोएफिशिएंट है उसको लिखो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 और इनटू 2024, फिर प्लस 1 इनटू इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2023, एक एक डिक्रीज करते जाए और इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से आएगा A 2023, इसको पहले लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, दोनों को प्लस करके लिखना है और ये वाला टर्म उधर ट्रांसफर हो जाएगा, और A 2025 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस 6 इंटू A 2024। तो यहां से कहा जा सकता है A 2023 प्लस A 2025 डिवाइड में कितना होगा A 2024 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, यानी ये एक प्रकार से क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। एक प्रकार से मेरे बच्चों क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, और क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू होती है 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में 4a, और आप अच्छे जानते हो ये a कितना है 1, c कितना है देखो ये है 6, और माइनस बी स्क्वायर कितना है इसका स्क्वायर 25, और 4a कितना होगा बोलो 1, तो यहां से कितना होगा 24 माइनस 25 माइनस 1 और डिवाइड में 4, तो यानी आंसर आपका क्या होगा सेकंड पार्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, न्यूटन फॉर्मूले से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आइए दूसरे जो एक क्वेश्चन दिया जा रहा है ये आपके लिए क्वेश्चन है और मुझे इसका आंसर बताना। ये IIT JEE 2011 में क्वेश्चन आया है, जरा समझिएगा। ये IIT JEE 2011 में क्वेश्चन आया है और यही क्वेश्चन JEE मेन 2015 में, और मेरे बच्चों इसका आंसर आपको ऑप्शन में बताना है। किसका आंसर ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, 1 होगा, 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। तो जल्दी से आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो भी मैंने आज बताए हैं एक बार और देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही है, थैंक यू।